पूछ लेता हूँ कि जी, ये जी। अभी आपने जिक्र भी किया कि जिस तरीके से मियाँ साहब के ऑफिस के बाहर और उनकी रेजिडेंस के बाहर जो बदतमीजी की जा रही है, और अब देखने में आ रहा है कि जो उस इलाके के रेजिडेंट है वो भी बेचारे, उनकी लाइफ भी जो है वो बड़ी जो है उससे डिस्टर्ब हो रही है। तो लॉ क्या कहता है वहाँ का कि ऐसे लोगों को रोकने का कोई तरीका है वहाँ पे? बिल्कुल है जी, न्यूसेंस लॉ है, न्यूसेंस लॉ है। कोई भी चीज जो कि यहाँ पर न्यूसेंस पैदा करे, इवन अगर मेरे पड़ोस में कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उनको परमिशन लेना पड़ती है उन डेजिग्नेटेड आवर्स में कि हम ये कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन फलां से फलां आवर में। तो क्योंकि मैं कैंसर पेशेंट हूँ, तो अगर कोई अपनी खिड़की भी चेंज कर रहा होता है तो वो फौरन वो आ जाते हैं कि जी आप बताएं, आप डिस्टर्ब तो नहीं होगी, क्योंकि मैं उनको सू कर सकती हूँ न्यूसेंस के लिए, या मैं अपने जीपी के पास जा सकती हूँ कि जी मेरे सर का मैं कैंसर पेशेंट हूँ, मेरा दर्द जो है वो एग्रीवेट कर गया है और ब्ला ब्ला ब्ला, और फिर उनको दे कैन बी सूड फॉर फॉर्चून। तो ये चीजें वो हर कोई करता है। अब ये जो फ्लैट है ना, ये कोई गरीब नेबरहुड नहीं है, ये कोई मिडिल क्लास नेबरहुड भी नहीं है। मुझे ये बेसिक चीज समझ में नहीं आती कि वो जो उनके नेबर्स कहते हैं, वो यहाँ पर लॉज ये हैं कि अगर न्यूसेंस होती है आप पुलिस को रिपोर्ट करें, उसके बाद अगर आपको नींद नहीं आ रही या आप अनसेफ फील कर रहे हैं या अगर आप बीमार होते हैं, आपको हेडेक होता है या आपको कोई जो कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, आप सीधा जाएं अपने जीपी के पास और जीपी से एक लेटर लिखवा कर आप कहें पुलिस को कि जिसमें जीपी ये करे कि पुलिस इस मामले पर वो नहीं कर रही और ये मैं लेटर लिख रहा हूँ, अगर अब भी नहीं किया तो ये कोर्ट चली जाएगी पुलिस के खिलाफ। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? जी जी जी, कि अगर जी, पुलिस जी. आपकी बात नहीं मान रही तो फिर आप कोर्ट चले जाएंगे उसके बाद कि मेरी मेंटल हेल्थ टोटली तबाह हो चुकी हुई है। यहाँ पर आप ये देखें कि उस पूरी नेबरहुड में आप सैटरडे संडे को जा ही नहीं सकते जो कि वीकेंड है। लेकिन मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि 50-50 मिलियन के फ्लैट्स में रहने वाले वो बेसिक चीज जो लॉ आपको देता है आपके राइट्स की, वो क्यों नहीं करते? ये चीज ऑनेस्टली मेरी समझ में नहीं आती। शायान वाली बात थी, आप देखें कि शायान वालों ने, इन्होंने कितना, शायान ने अंत मचाया हुआ था। इन्होंने एक राइट वे, लीगल वे किया, वो लड़का उसके बाद नजर नहीं आया, वो सोशल मीडिया पर नजर नहीं आया, वो उनके घर के आसपास नजर नहीं आया। इसी तरह ये जितनी ये साइको औरतें हैं, कोई डॉक्टर है वो चीखें मार रही होती है, वो जाए उनके वर्क प्लेस पर सारी उनकी वीडियोस लेकर, क्योंकि ये थ्रेट टू द सोसाइटी हैं ये लोग। ये सिर्फ ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। तो जब आप उनके वर्क प्लेसेस पर जाकर एक सिस्टमेटिक वे पर आप जाकर वो करेंगे ना कंप्लेंट, तो ये सारे जो टुंटे हैं ये भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन वेरी सॉरी टू से कि मियाँ साहब भी उन लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं जो हाथ बांधकर खड़े रहते हैं और बाद में वो फिर तस्नीम हैदर बनते हैं। अच्छा, मैं एक सवाल कर लूं? जी जी, कर लें। अच्छा शमा, पहला सवाल तो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि भाई हुकूमत अगर चाहती है आसिफ मुनीर को सीनियरिटी लिस्ट में देखना या उनको आर्मी चीफ बनाना, तो वो इसकी ओनरशिप ले और इसको मूव करे। जैसा कि आपने बताया कि 25 से पहले वो या तो उनको उनका टेन्योर जो है वो एक्सटेंड कर दे या उनको वाइस चीफ कर दे। मुझे ये बताइएगा कि इसका अगर समरी नहीं आती तो इसका लीगल वे आउट क्या है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जहां तक मुझे याद पड़ता है जनरल मुशर्रफ की जब वो गवर्नमेंट हुई थी तो आई थिंक वो विदाउट समरी हुई थी, और मैं इसके बारे में सर्च करने की कोशिश कर रहा था, मुझे जियाउद्दीन भट्ट नहीं है बट आई बिलीव कि जनरल जियाउद्दीन भट्ट भी इसी तरह अपॉइंट हुए थे विदाउट समरी। अच्छा, एक तो मुझे बताइएगा कि इसका लीगल वे क्या है अगर विदाउट समरी प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि देखिए समरी जो है वो तो एक ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है। आइन में समरी या आर्मी चीफ का तो नहीं लिखा हुआ, तो वज़ीर आज़म का लिखा हुआ है सीनियर। इसको आप एक कह सकते हैं ये एक रवायत जी प्रेसिडेंट है ना, ये प्रेसिडेंट है ना, बट अच्छा मेरा सवाल, एक दूसरा सवाल ये था कि आपने भी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि आपने एक शेर पोस्ट किया था डार्क हॉर्स से, तो मैं आपका प्रोफाइल सर्च करके वो शेर नहीं, शेर मैंने चिरागों वाला किया था। अच्छा, चिरागों वाला किया था। मैं पूछना ये चाहता था कि वो जो डार्क हॉर्स है वो कभी ऑफिशियली खान जरदारी साहब के करीब तो नहीं रहे, आसपास पोस्टेड तो नहीं रहे? नहीं, देखिए डार्क हॉर्स को आप पॉपुलर हॉर्स और गुड हॉर्स और ग्रे हॉर्स से ना हो कंफ्यूज करें। डार्क हॉर्स सिर्फ डार्क हॉर्स है। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि कहीं वो नहीं वो नहीं, आप साहब की बात कर रहे हैं शायद। जी
नहीं नहीं, आमिर साहब नहीं है डार्क हॉर्स। आमिर साहब आमिर नहीं है, साहब ये नहीं आमिर है। साहब अच्छा नहीं है ठीक, ये। नहीं, सही। जी डार्क जी हॉर्स देखे ना, डार्क हॉर्स जो टर्म होती है ना वो वो दूसरी टर्म है। तो वो वो बस नहीं है। बाजवा साहब ही हैं। अच्छा, मैं लेकिन मैं ये सम नहीं, पहला मैं बाजवा मेरे आपको, साहब भी नहीं सवाल है। का जो पहला हिस्सा था वो जरा इस पे देख लेंगे, अगर समरी नहीं आती तो हाँ, लीगल आप ये वे कह रही इस हैं कि मैम आप ये कह जी, आप ये अब कह रही हैं 99 का आप ये कह तो रही ये हैं था कि जी 99 का मैं अब जी बात जी करूंगी। जी देखें, जी वो दिन तो विविड मेमोरी है मेरी अपनी मेमोरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड उस दिन सुबह को चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको रैंक लगाए थे, वो एसपी प्रमोट हुए थे, और रात को उनको उन्हीं की गिरफ्तारी के ऑर्डर मिले थे। तो दैट अरे वाज लाइक अ बिग शॉक फॉर हिम कि जो सुबह को वो आपको एसपी मुजाहिद फोर्स वो हुए, और फिर तो ये सारी देखे वो जो उन्होंने उनको डीजी सॉरी जियाउद्दीन भट्ट को बनाया था, वो बगैर समरी के हुआ था। लेकिन वो वही बात कि वो भी नवाज शरीफ साहब ने जो ये चीज़ की थी, अगर आपको, क्योंकि मैंने तो इंटरव्यूज किए हैं मुशर्रफ के भी और जनरल अमजद शुएब, जियाउद्दीन भट्ट को भी अप्रोच किया था मैंने अपनी पीएचडी के सिलसिले में, लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बात की और ऑन द रिकॉर्ड उन्होंने कोई बात नहीं की, तो मैं उनका कभी भी नैरेटिव नहीं दे सकती। लेकिन बात यह है कि जो मामला हुआ था वो ये हुआ था कि जब मुशर्रफ साहब श्रीलंका जा रहे थे, तो मियां साहब ने उनको यकीन दिलाया था, बल्कि उनको चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ भी कर लिया था, इफ यू रिमेम्बर। वो जी आई रिमेम्बर। दो पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे थे। ही वाज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ एंड ही वाज चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ, बोथ पोर्टफोलियोज। जी जी वो बड़ा आई एक रिमेम्बर। रेयरेस्ट चीज होती है। जी जी। तो वो उन्होंने कर कर उनको भेजा, और पूरे जो जनरल्स थे वो उन्होंने बार बार पूछा कि ये आप इनको सेक तो नहीं करेंगे, अगर सेक करना चाह रहे हैं तो वो फिर रिजाइन करवा देते हैं हम। ये भी बात हुई थी। ये चीज मुझे जनरल मुशर्रफ के अलावा दो और जर्नल्स ने बताई। एक अमजद शुएब थे, क्योंकि उनका मैं नाम कोट कर सकती हूँ उनकी परमिशन से। एक दूसरे थे जिनका मैं नाम नहीं कोट करना चाहती। तो उन्होंने उस चीज को तस्दीक की थी कि ये मुशर्रफ साहब ने आपको ये बात सही बताई है। तो वो सारा कुछ एक सेटल होने के बाद वो जब गए, तो पीछे से जो वो कहते हैं कि शब खून मारा मियां साहब ने, और उसके बाद जो भी हुआ वो हिस्ट्री है। लेकिन अभी इस तरह की बात नहीं है। मैं अगेन अपनी बात रिपीट करूंगी कि पिंडी वाले, मुझे उनकी कामनेस देखकर मैं हैरत होती हूँ, हैरत में आ जाती हूँ कि हम लोग तो, हमने तो देखे ना, जिंदगी हमारे तो चूल्हे नहीं जल रहे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा। और वो लोग जहाँ पर वो 5 जनरल बैठे हुए हैं एक सीनियरिटी की लाइन में, और उसके बाद फिर दूसरे भी अगर हो सके, या जो है वो सारे काम काम बिल्कुल काम लगे बैठे हैं। तो इतना क्या है। अब जब लीगलिटी की बात होती है, तो अगेन जो आज उन्होंने उनको थपकी देकर कहा है ना जरदारी साहब ने कि यू आर द बॉस और तुम्हारे पास है, तो अगर मियां साहब सुबह को सिर्फ एक काम करते हैं कि वो कोई भी समरी वगैरह आने से पहले वो आसिम मुनीर को वाइस चीफ ऑफ स्टाफ लगा देते हैं, सारा टुंटा खत्म हो जाना। बिल्कुल देयर इज नो लीगल कॉम्प्लिकेशन आफ्टर दैट। कोई उसमें फिर वो समरी आएगी, लेकिन वो बिल्कुल हो जाएगी। उस समरी में से फिर वो उन्होंने ज्वाइंट चीफ को लगाना अच्छा है, क्योंकि वो शमा, खुद ब मुझे खुद सर ये एलिवेट हो बताइएगा, जाएंगे। शमा वॉइस चीट लगाने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस क्लियर हैं, यानी इसमें बिल्कुल कोई क्लियर है। आर्मी एक्ट में कुछ तरमीम इट की इज जरूरत तो नहीं है? योर प्रेरोगेटिव, अगेन इट इज योर प्रेरोगेटिव टू एलिवेट एनी ऑफिसर टू ग्रेड 22, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ग्रेड 22 में होता है और वाइस भी ग्रेड 22 में होता है। तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर को किसी से भी पूछने की जरूरत है, इवन प्रेसिडेंट को भी समरी साइन करने की जरूरत नहीं है। वो इतना स्मूथ वे है कि मैं हैरान इस चीज पर होती हूँ, और मैं बल्कि पूछती भी हूँ। और वो फिर ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं कि जी अगर ये इतनी हिम्मत कर लेते तो फिर ये सारा झगड़ा ही नहीं होना था। कि वो आप पिंडी की वो बात कर रही हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं मिनिस्टर्स की बात कर रही हूँ ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा ओके। वो कहते हैं वी आर गुड विद एवरीथिंग। पिंडी वाले तो वे कहते हैं मैडम हम गुड विद एवरीथिंग। वो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज हेड ऑफ द स्टेट, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब आपके अच्छा कहने शमा का वैसे मतलब कि देखिए, वो कुछ खास। अच्छा चलो शमा मैं नहीं बोलना देखिए, चाहता। आज आज तारीख देखिए 27 अक्टूबर को डीजी आईएसआई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, और अभी यानी 1 महीना पूरा नहीं हुआ और आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। हामिद भाई ठीक है, वो चले देखें, जी 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 जो प्लीज। लिवायाथान, आप वही बात थॉमस होब्स का, अगर आप लिवायाथान पढ़े ना, जो सोशल स्ट्रक्चर